हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जल, जीवन और हरियाली से आप क्या समझते हैं। आप कितना बार यह नाम सुन चुके होंगे, बहुत बार आप सुन चुके होंगे कि जल, जीवन, हरियाली। स्कूल या कॉलेज में भी कितना बार रिपीट हो चुका है कि जल, जीवन, हरियाली क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि जल, जीवन, हरियाली असल में ये है क्या और इसके बारे में इतना गुणगान क्यों होता है। तो जानिए, जल, जीवन, हरियाली का मतलब होता है जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है और जीवन है तो हरियाली है। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं, अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं रहेगा तो दूसरा चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए ये जल है, समझ लीजिए ये जल है। अब आपको पता होना चाहिए कि जीवन जीने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जीवन जीने के लिए कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और पहला है हमारा जल, दूसरा हो गया हमारा खाना, तीसरा हो गया हमारा ऑक्सीजन, तीसरा हो गया हमारा ऑक्सीजन। यानी जीवन जीने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहले का है जल, दूसरा का है खाना, तीसरा का है ऑक्सीजन। जीवन जीने के लिए इतना चाहिए। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि अगर धरती के अंदर जल नहीं रहेगा तो जीवन जीना संभव नहीं है। धरती के अंदर ऐसी बात नहीं कि धरती के अंदर जल नहीं है, जल बहुत है। धरती के अंदर जल बहुत है, जिसको भौम जल भी कहा जाता है। धरती के अंदर जल बहुत है, लेकिन जो पीने वाला जो जल है वो कम है। अगर आप समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं, अधिकतर धरती के अंदर समुद्री पानी है, चूँकि हम लोग पी नहीं सकते हैं। समुद्र का पानी खड़ा होता है, पीने से लीवर जल जाता है, शरीर के अंदर का पाचन क्रिया खराब हो जाता है। इसीलिए हम लोग समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं। इसीलिए धरती के अंदर जल पीने योग्य बहुत कम है। इसलिए हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए यह जल, जीवन और हरियाली को भी कहा जाता है। अब देखिए, जीवन का मतलब होता है जो जीने वाला इंसान का जो साधन है, जिस साधन का उपयोग एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में करता है, उसी को जीवन कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए जल जीने के लिए जल भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है। अब देखिए हरियाली क्या है। तो हरियाली, ये जो हरियाली है ना, हरियाली कहाँ होता है? हरियाली पर्यावरण में होता है। हरियाली पेड़ पौधों को बोला जाता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है ना कि हम लोग को तो पता है कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह नहीं सकते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन असल में आता कहाँ है, ऑक्सीजन हम तक कैसे पहुँचता है। तो ऑक्सीजन को कौन बनाता है? यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन को कौन बनाता है? ऑक्सीजन को पेड़ बनाता है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन को कौन बनाता है? ऑक्सीजन को पेड़ बनाता है, जिससे क्या आता है? हरियाली होता है, जिसको जंगल भी बोला जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन को कौन बनाता है? पेड़ बनाता है। आप समझ लीजिए, मान लीजिए अगर यदि पेड़ ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए पेड़ का रहना जरूरी है। अब देखिए, खाना कहाँ से मिलता है? जंगल से मिलता है। जंगल को ही पेड़ कहा जाता है। अगर यदि हम जंगलों की कटाई जल्दी से खत्म कर देंगे तो जंगली जानवर कहाँ रहेगा? तो जंगली जानवर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, गाँव में आकर रहने लगेगा जंगली जानवर। अब बताइए, पेड़ पौधों, आप बताइए वनस्पतियाँ कहाँ से मिलता है? वनस्पतियाँ भी जंगल से ही मिलता है। लकड़ियाँ कहाँ से मिलता है? लकड़ियाँ भी जंगल से मिलता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पूर्ति केवल कहाँ से होता है? केवल हरियाली के माध्यम से होता है, जिसको जंगल भी बोला जाता है। हरियाली को क्या बोला जाता है? इसी को जंगल के अंतर्गत ही आता है। हरियाली किसके अंतर्गत आता है? जंगल के अंतर्गत आता है। तो जल, जीवन और हरियाली का मतलब होता है जल से जल की आप बर्बादी ना करें, जल का दुरुपयोग ना करें। जैसे अगर आप सिंचाई के लिए वर्षा के जल का उपयोग कीजिए, गड्ढा खोद दीजिए, जिससे वर्षा होगा तो उसमें पानी रुक जाएगा और उसी को आप अपने सिंचाई में यूज कर लीजिए। इसीलिए जल, जीवन और हरियाली प्रोजेक्ट चलाने का पीछे कारण यही है कि बार बार आप नाम सुने होंगे, क्योंकि सरकार बार बार इस पर जोर डालती है कि जल का आप दुरुपयोग नहीं कीजिए, जल का सही उपयोग कीजिए। अब देखिए, जीवन यानी जीवन जो जीने में साधनों का उपयोग होता है, उसका आप सही ढंग से उपयोग कीजिए। जो आपके जीवन में जीने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है, उसको आप सही तरह से ध्यान कीजिए और उसका बर्बादी न करें। जैसे जीवन जीने के लिए क्या जरूरी? भोजन जरूरी है, उसका बर्बादी नहीं करें। उसके बाद क्या है? पेड़ पौधों को नहीं काटे, क्योंकि पेड़ पौधे भी आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है। आप देखिए, यहाँ पर आता है हरियाली। तो हरियाली क्या है? हरियाली का मतलब है जहाँ पर पेड़ पौधा हो, जहाँ पर पेड़ पौधा हो भरपूर, जहाँ पर जंगल हो, उसी को हरियाली बोला जाता है। तो अब पेड़ पौधा को हम बहुत कम से कम काटेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना हम लोग पेड़ लगा देंगे। अब देखिए, अब क्या होता है? अब बोलिएगा कि जब ऑक्सीजन को छोड़ता है तो अब पेड़ पौधा क्या लेता है? तो पेड़ पौधा नाइट्रोजन लेता है। पेड़ पौधा जो होता है, ये पेड़ क्या लेता है? नाइट्रोजन। ये जो पेड़ पौधा जो होता है ना, ये नाइट्रोजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इंसान होता है वो ऑक्सीजन लेता है, क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है तो नाइट्रोजन छोड़ता है। यानी पेड़ पौधा और इंसान दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। अगर इंसान नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा अपने आप खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो इंसान खत्म हो जाएगा अपने आप। मतलब एक दूसरे का पूरक है।